हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ाया था, तो उसका एक हमने पहला प्रकार लिया था असर्टिव। तो हमने असर्टिव की इंफॉर्मेशन और उसकी जानकारी यानी कि जानकारी हमने आपको दे दी है। तो आज हम उसकी एक प्रैक्टिस सेट रखा हमने छोटा सा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको यहाँ पर आंसर आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। आपको यहाँ पर साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, टेल वेदर दे आर असर्टिव सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े और बताइए कि दे आर असर्टिव, क्या वे असर्टिव में है। तो पहला क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू मार्केट। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा साइड में। तो वी आर गोइंग टू मार्केट, मैंने आपको असर्टिव जब सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसके दो रूप बताए थे मैंने आपको। अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव। अगर आपको अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य मिले तो वो असर्टिव होते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया होगा इनके पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके भी पहले सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। तो आपको ये मैंने आपको जानकारी पूर्ण रूप से दी है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी क्या हमारा सब्जेक्ट रखा हुआ है और इज हमारा क्या है। ध्यान से सोचिए, आपको मैंने ये पहले पढ़ा दिया है। इज एम आर जो होती है हेल्पिंग वर्ब है ये, क्योंकि आगे देखो गोइंग रखा हुआ है, हेल्प मेन वर्ब यानी कि इसके इज एम आर क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग देखो आगे क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और आगे टू मार्केट कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट। इसे वैसे कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो देख लेंगे। वैसे आपको अभी कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आगे जाके दी जाएगी। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, उसी के हिसाब से मेन वर्ब भी दी है। तो ये कि मैंने आपको बताया भी था, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मिले और साथ में मेन वर्ब मिल जाए, इसी के हिसाब से आएगी। और बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, फॉर्मूला भी हमारा पूरा हो गया है। तो ये क्या हो गया, वी आर गोइंग टू मार्केट। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, या सिंपल भी लिख देंगे। क्वेश्चन तो देख लेंगे। ही हैज ए ब्यूटीफुल हाउस। ही क्या है इसमें, ही सब्जेक्ट है और हैज क्या, हैज मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैड मिले। तो उसके बाद में देखो क्या रखा हुआ है, ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मिल गया हैज हैव के बाद। तो ये जब सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव रखा हुआ और बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हैज हैव हैड के होते मेन वर्ब का काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, टेल वेदर दे आर असर्टिव। क्या वे असर्टिव में है, असर्टिव। तो आप ये लिख देंगे हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से मेन मेन वर्ब आई है और इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है और बाद में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया है ये लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसके हिसाब से मेन वर्ब आती है ये, और ऑब्जेक्ट ये लिखवाया था। हर एक होता निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आता है यहाँ पे, नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूले के अनुसार, ये दो फॉर्मूले जो भी फॉलो करेगा वाक्य वो असर्टिव होता है, असर्टिव। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। सी इज प्रिपेयरिंग फूड। सी क्या है, सब्जेक्ट है। अगर आपको ये ही, सी, वी, ही या ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे तो आपको मैंने
पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की एक क्लास पढ़ाई थी, और प्रोनाउन की क्लास के हम मैंने 2 पार्ट पढ़ाए थे। आप उन दोनों पार्टों को वॉच करें, तब जाकर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सी इज प्रिपेयरिंग फूड, सी क्या हमारा सब्जेक्ट है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आगे मेन वर्ब रखी हुई है, और बाद में ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल फॉर्मूले को फॉलो करता है ये। तो लगा देंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर, असर्टिव सेंटेंस। आप ये सोच रहे होंगे कि सारे असर्टिव निकल रहे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक ही पढ़ाया है असर्टिव। तो असर्टिव जब पढ़ाया तो सारे अभी फिलहाल असर्टिव की ही क्वेश्चन रखे हैं। जब आपको मैं अगली क्लास पढ़ा दूंगा इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव के भी क्वेश्चन इसमें शामिल कर लूंगा। तो चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। इट इज रेनिंग, यानी कि इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो इट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और रेन जो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, RAIN, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, रेन। तो ये मेन वर्ब है ये, रेनिंग। तो वर्षा हो रही है, सिंपल सेंटेंस है, फॉलो कर रहा है इस नियम को। तो लगा देंगे चौथे का आंसर भी, असर्टिव। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि सेंटेंस का टाइप बताए, क्या वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है। इस तरह से बताना पड़ता है। तो देख लेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, दे हैड ए बुक। दे हैड ए बुक, दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और हैड अभी समझ में नहीं आ रहा तो बाद में देखिए। ए बुक क्या रखा हुआ है, ए बुक ऑब्जेक्ट है वो। तो ये हेड क्या हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, और इसके अंदर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट, यानी कि इस नियम को फॉलो कर रहा है ये वाक्य। तो दे हैड ए बुक, असर्टिव सेंटेंस है, पांचवा भी। आप इन्हें नोट कर लेंगे। छठा क्वेश्चन देख लेंगे, सोनू हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सोनू क्या हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से ये जो फॉर्म से होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसके अगर ये समझ में ना आए तो इसके एक कदम आगे जाइए, प्लेइंग, प्ले की मेन वर्ब की, प्ले की यानी कि प्ले की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, तो मेन वर्ब होगी। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, मेन वर्ब भी मिल गई। फॉर 2 hours, ये समय के लिए समय रखा हुआ है, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, ये समय है ये। तो ये आपको आगे वाली क्लासों में आपको जरूर बता दिया जाएगा ये क्या है ये। तो ये मिल गया हमारा पूरा, यहाँ सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया ये। छठे का आंसर हो जाएगा असर्टिव। सातवां क्वेश्चन देख लेंगे अब, आई विल, सॉरी, आई सेल गो टू मार्केट टूडे। तो आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, और विल, सेल, कैन, में, इस तरह से फॉर्म बताई थी आपको मैंने। और इसके बाद में देखो गो रखा हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी। तो आ गया टू, टू मार्केट टूडे, ये कॉम्प्लीमेंट रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप अभी। तो ये क्या हो गया, असर्टिव हो गया, क्योंकि नियम को फॉलो कर रहा है ये भी, असर्टिव सेंटेंस। आठवां क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत इजी है। आठवां क्वेश्चन है, ही मे नॉट पास। आपसे मैंने बताया था ये तो सब अफर्मेटिव टाइप के आ रहे थे, इसमें नोट नहीं था, लेकिन इसमें नोट है, ही मे नॉट पास। तो अगर निगेटिव वाक्य भी मिल जाए, लेकिन निगेटिव के साथ साथ सब्जेक्ट रखा हुआ है क्या, बिल्कुल रखा हुआ, ही मे, मेन वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ये। नोट, नोट से पहले कोई सी भी इस तरह की फॉर्म रखी हुई हो तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, नोट से पहले हमेशा। तो ही मे, यानी कि ही क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, और ये पास क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट मिल गया, यानी कि हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, अब मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गई ये भी। नवा क्वेश्चन देख लेंगे,
नवा क्वेश्चन है ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, इस तरह की जो फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसके बाद में देखो मेन वर्ब भी रखी हुई है, थर्ड फॉर्म आती है इसके बाद, कंप्लीटेड दिस वर्क। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, असर्टिव हो गया। दसवां क्वेश्चन है, दे हैड ए बुक। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हैड क्या है, अभी समझ में नहीं आया तो आगे देखिए, एक कदम आगे बढ़िए, ए बुक ऑब्जेक्ट मिल गया यानी कि नाउन है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव, हैड क्या हो गया फिर, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ या नाउन, तो ये मेन वर्ब भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो यानी सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, और यानी कि मेन वर्ब भी है उसके अंदर, और ऑब्जेक्ट भी है हमारा, तो क्या हो गया, असर्टिव हो गया ये भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपनी क्लासों को कंटिन्यू करते रहेंगे आगे, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट यानी कि मिक्स मिलेगा आपको, यानी कि असर्टिव मिलेंगे, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसे नोट कर लेंगे। अब सेक्शन बी का आंसर देख लेंगे। सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन मिक्स है, यानी मैंने आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई है उसके भी एक दो क्वेश्चन इसमें है, देख लेंगे। राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को, यानी कि नीचे दिए गए जो शब्द लिखे हुए उनके नीचे अंडरलाइन जो की गए हैं, तो उनका नाम लिखना है, वो क्या शब्द है, क्या नाम रखते हैं वो। तो देख लेंगे, पहला क्वेश्चन है, रिहान कैन ब्रेक दिस स्टोन। इसकी हिंदी निकलेगी, रिहान इस पत्थर को तोड़ सकता है। तो रिहान क्या हमारा सब्जेक्ट है, कैन क्या है, समझ में नहीं आया, आगे बढ़ जाइए। ब्रेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, कैन, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है ये, तो बिल्कुल सही है। कैन बराबर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आंसर में इस तरह से लिख दो, हेल्पिंग वर्ब। बस इतना आंसर लिखना आपको, हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग इन द क्रिकेट फॉर 3 hours। तो ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, इस तरह की जो फॉर्म होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे देखिए, क्या प्लेइंग रखा हुआ है, हाँ है, वर्ब की आईएनजी, यानी कि इसके बाद आईएनजी भी आ जाती है। तो ये हैज बीन, हैव बीन, ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये हैज बीन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट कट द केक। दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, डिड, क्योंकि नोट रखा हुआ, नोट से पहले हमेशा डिड हो या कोई सी भी वर्ड रखा हुआ हो, यानी कि फॉर्म हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि फॉर्म की, यानी कि रूप बता रहा हूं मैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नोट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो मेन वर्ब आती है, क्योंकि डिड नॉट निगेटिव वाक्य के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कट क्या हो गया, काटना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है ये, यानी कि वर्ब लिख दो या मेन वर्ब लिख दो, वर्ब। ये वर्ब बराबर भी कर सकते हैं कट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें कैन कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, सी हैज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्या है, इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया कि आप ये दिमाग में लगा रहोगे आप कि हैज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, बिल्कुल आपने सही सोचा। तो इसके आगे बढ़ जाइए एक कदम, ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
तो ये हैज क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में हो तो इसके बाद में हैज हैव के बाद में लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट हो तो ये हैज हैव हैड के होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, और इसके अंदर जो छिपी हुई होती है वो हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई होती है। तो ये हैज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब बराबर हैज, वर्ब बराबर हैज। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे। यू हैव कंप्लीटेड दिस, तो इसमें यू क्या है, आपको मैंने बताया था ही हो, सी हो, आई हो, यू हो, ही सी इट दे, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस बताया था। अगर आपको सब्जेक्टिव केस आपको ध्यान नहीं रहा तो आप जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में और प्रोनाउन की क्लास को वॉच करिए, आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये यू जो होता है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी कहलाया जाता है इसे, इसका नाम लिखना है सब्जेक्ट का, प्रोनाउन लिख दो, सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख दो, प्रोनाउन, प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो यू क्या हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन बराबर यू। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज का जो पीडीएफ है, यानी कि मैंने जो पीडीएफ बना रखी है इसकी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल की जो इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, यानी कि असर्टिव वाली को, और जो अभी ये करूंगा प्रैक्टिस की, यानी कि इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना और प्रिंट करा लेना। थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लास यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।